गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 करन तो पहला आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करने हैं। फर्स्ट लॉ देखो की है, इफ एक्स इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब एक्स जीरो नहीं हैगी, ठीक है, एंड ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, ए की है पॉजिटिव इंटीजर होगा, बी भी पॉजिटिव। दैन देखो जी एक्स रेस टू पावर ए आ साइन का मल्टीप्लाई का एक्स रेस टू पावर बी। हम देखो बेस दोवां च की है सेम, मतलब एक्स सी इत्थे भी की है एक्स साइन का मल्टीप्लाई का। पावर्स की होनी फिर वो ऐड, जिमें एग्जाम्पल 2 पावर आप 1 ले ली, 2 पावर 2। हम देखो दोनों च बेस की है सेम, साइन का मल्टीप्लाई का, तो आप बेस 1 बना देना है, मतलब कला 2 लिख लेना है। पावर्स जिमें 1 पावर सी ते 2 दोनों की कर देना ऐड, ये क्या आ गया 2 पावर 3, ठीक है। अगे सैकेंड लॉ उवें ही हुण मल्टीप्लाई की जगह ते की आ जूगी डिवाइड, ठीक है। बेस सेम होवे, साइन डिवाइड का होवे, पावर्स की हो जाती सबट्रैक्ट। देखो हम बेस की सी एक्स, एक्स पावर ए बी, मतलब अलग अलग होणगियां। जे डिवाइड का साइन है पावर्स की होणगियां माइनस। मान लो 5 पावर 8 डिवाइडेड 5 पावर 3 है, तो इनू सॉल्व किवें करीदा हुंदा, 5 लिख के पावर्स उन्होंने की कर दो माइनस, 5 पावर 5 क्या आ गया आंसर। मल्टीप्लाई की करना है पावर्स नू ऐड, बट एक गल का ध्यान रखना है जदों बेस सेम होगा ताई, ठीक है। डिवाइड की करना है पावर्स नू सबट्रैक्ट। थर्ड लॉ की है, इफ एक्स इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड ए इज पॉजिटिव इंटीजर, देन जे मान लो अपने को एक्स की है कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर है, मतलब जीरो तो बिना, सपोज करो अपने को हैगी स्टेटमेंट 6 रेस टू पावर -3, तो माइनस नू पॉजिटिव पावर च कदों बनाना है, ओवर लगा के 1 दे, ठीक है। इनू आप की लिख सकते हैं 1/6 पावर 3। उवें ही मान लो जे होवे 4 पावर -2, इनू किवें लिखांगे 1/4 रेस टू पावर 2। अगे ला 4 है, एक्स पावर ए फिर ब्रैकेट ऑफ पावर बी, तो जी ए बी है आपस की हो जूगी मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल जिमें 2 पावर 3 सी, यदि पावर की है 4, तो आप 3 4 नू आपस की कर देना मल्टीप्लाई, 2 पावर 12 के आ गया आंसर, ठीक है। हुण कोई भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आऊगा, मतलब जे मान लो 5 पावर 0 आ गया, वह आंसर आप सिर्फ 1 लिखना है, ठीक है। उस तरह कोई भी आ सकता 100 पावर 0, तो वह भी की बन जूगा 1, जिदी पावर 0 होगी आंसर की बन जाना 1। और लास्ट 6th है, जे एक्स रेस टू पावर 1 आ तो वह आंसर एक्स के इक्वल ही आऊ, मतलब 8 रेस टू पावर 1 आ तो वह आंसर की आऊगा 8 रेस टू पावर 1 का मतलब भी की होंगे एक बार लिखो। नैक्सट आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। ये लॉज भी की है, तुसी फेयर नोटबुक से नोट करने हैं। फर्स्ट की स्टेटमेंट की है, राइट द फॉलोइंग। ये लॉ तुसी कल लर्न करने हैं, ताई थोनों की टॉपिक समझ आऊगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जिवें फर्स्ट सम दिता सी 3 रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर 5। हुण आपां फर्स्ट लॉ रीड किया सी भी बेस की होवे सेम, साइन होवे मल्टीप्लाई तो पावर की कर देनी आपां ऐड। इत्थे किहड़ा यूज करांगे आपां लॉ, एक्स रेस टू पावर ए, एक्स रेस टू पावर बी, एक्स रेस टू पावर ए प्लस बी, मल्टीप्लाई का साइन है वही 3 टाइम्स आ गई, मतलब बेस की बना देना। आप देखो इतने भी एक बार लिखा सी उवें 3 लिख लाँगे एक बार, ठीक है। 3 + 4 + 5 पावर्स की करती ऐड, तो आंसर कितना आ गया 3 रेस टू पावर 12। उसी तरह सेकंड है 3 रेस टू पावर 21 डिवाइड 3 रेस टू पावर 13 मल्टीप्लाई 8 रेस टू पावर 7। हुण तुहानूं क्या सी बेस सेम होवे, साइन डिवाइड दा होवे, तो पावर्स की हो जानी है माइनस, मतलब एक्स रेस टू पावर 8 एक्स रेस टू पावर बी एक्स रेस टू पावर ए माइनस बी। मतलब पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कि आऊगा 3 रेस टू पावर 21 - 13 मल्टीप्लाई 8 पावर 7।
ਹੁਣ 3 ਤੇ 8 ਇੱਧਰ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋल्व ਕਰਨਾ। ठीक है 21 चो 13 माइनस कितने कितना आंसर आ गया 8 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 7, एक ही अपना आंसर। अगे थर्ड सम है 3 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 7। हुण देखो ये बेस की है अलग अलग बट पावर्स की है सेम। ठीक है जो बेस अलग होवे पावर सेम होवे मतलब कि है तो आप इनू किवें लिख सकते हैं ए रेस टू पावर एक्स बी रेस टू पावर एक्स, तो इनू आप ए मल्टीप्लाई बी पावर नू एक बार लिख सकते हैं किवें मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 पावर की है एक बार लिख लो। ठीक है 3 2 ज़ार 6 रेस टू पावर 7 किया गया आंसर। ठीक है जिवें अगे अपने बेस कॉमन सी आप बेस एक बार लिखते सी हुण पावर कॉमन है पावर एक बार लिखती। नैक्सट है फोर्थ 2 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 5। हुण तुहानूं दस्सिआ जदों एक की है टर्म ब्रैकेट के अंदर होवे एक बार उन्हां दोवां नूं आपां की कर देना मल्टीप्लाई, ताकि आंसर आ गया 2 रेस टू पावर 15। नैक्सट है फिफ्थ 2 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 5 डिवाइडेड 2 रेस टू पावर 2। पहला आप ब्रैकेट सॉल्व करांगे। ठीक है उवें जिवें फोर्थ सम च कीता 2 रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 2 पावर 2 2 पावर 15 डिवाइड 2 पावर 2। हुण डिवाइड का साइन है बेस सेम है तो पावर्स की हो जाएगियां माइनस, आंसर कितना आ गया 2 रेस टू पावर 13। और सिक्स्थ है फर्स्ट का 5 रेस टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू पावर 8। हुण देखो बेस की है सेम पावर्स भी इस सेम है जिहड़ा मर्जी तुसी लॉ यूज़ कर सकते हो। डिवाइड तो पावर की हो जानी है माइनस। हुण तुहानूं दस्सिआ जिहदी पावर 0 होवे आंसर की बन जाना उहदा 1। नैक्सट है सेकंड पार्ट। नैक्सट है सिंपलीफाई एंड एक्सप्रैस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की होंदी है पावर दी फॉर्म। हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन की है पहला ब्रैकेट सॉल्व करांगे। ये केड़ा पहला लॉ यूज़ होगा देखो 2 ते 4 ये दोनों आपस की होंगे मल्टीप्लाई अगेन मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू पावर 12। 3 रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाई 4 8 डिवाइडेड 3 रेस टू पावर 12। बेस सेम होवे मल्टीप्लाई च पावर्स की हो जाती होंगे अपनिया ऐड 3 रेस टू पावर 16 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू पावर 12। 16 माइनस 12 डिवाइड च पावर की होंगे माइनस, तो आंसर क्या आ गया 3 रेस टू पावर 4। ठीक है स्टैप बाय स्टैप देखना है किहड़े किहड़े लॉ यूज़ हो रहे हैं। सैकेंड है 8 रेस टू पावर 2 8 रेस टू पावर 4 डिवाइडेड 8 रेस टू पावर 3। पहला ब्रैकेट च मल्टीप्लाई का रूल लगूगा बेस सेम है पावर्स की हो जानी है ऐड डिवाइडेड 8 रेस टू पावर 3। 8 पावर 6 8 पावर 3 डिवाइड की होंगे पावर्स माइनस, तो आंसर क्या आ गया 8 पावर 3। नेक्स्ट है थर्ड 7 रेस टू पावर 2 7 रेस टू पावर 4 डिवाइडेड 7 रेस टू पावर 3। पहला ब्रैकेट सॉल्व करांगे मल्टीप्लाई होवे बेस सेम होवे पावर्स हो जांदियां ऐड डिवाइडेड 7 रेस टू पावर 3 6 डिवाइडेड 7 रेस टू पावर 3। बेस सेम आ डिवाइड की हो जू पावर्स माइनस, आंसर कितना आ गया 7 रेस टू पावर 3। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड दी स्टेटमेंट की है राइट दी फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद प्राइम नंबर एज बेस। मतलब कि जेडी स्टेटमेंट दिती है उन्होंने आप बेस च प्राइम नंबर बनाना है। प्राइम नंबर किहड़े हुंदे जिहड़े सिर्फ आपदे टेबल ते आन। ठीक है मतलब जिवें 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया अगे 7 हो गया।
ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 2 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 7, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 8 ਕੀ ਹੈ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ठीक है, तो आप इनू 8 दे प्राइम फैक्टर बनावांगे। ठीक है, 2 दे टेबल 'ਚ 8 कित्थे है 4 ते, 4 कित्थे है 2 ते। ठीक है, हुण इट की बन गया 8 नूं आपां की लिख देना -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 रेज़ टू पावर 3 पहलां ही गिवन सी। हुण जे आपां 2 नूं की है सिंगल बेस 'च बनाना तो देखो कितने टाइम्स है 2 1 2 3। ठीक है, एदी पावर 3 बट एक पावर पहलां ही गिवन है तो कितना बन गया 3 3 9। ठीक है, यही की है आंसर। अगे है 27 स्क्वेयर। हुण 27 2 दे टेबल च तो आना नहीं। ठीक है, अगे प्राइम नंबर केड़ा होगा फिर 3। 27 दी की बनावांगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 दे टेबल 27 9 ते, 3 दे टेबल 9 3 ते। हुण देखो 27 नूं की लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 पहले ही गिवन है। हुण बेस आपां सिंगल बनाना मतलब कल्ला 3 तो कितने टाइम्स है 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 3 2 6। यही किया गया आंसर। नैक्सट है थर्ड च गिवन है 625 रेज़ टू पावर 4। हुण 25 मतलब 5 आ लास्ट डिजिट तो ये पता आपां नूं किहड़े टेबल ते जाओ 5 ते। 625 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਤੇ डिवाइड करांगे कितना आ गया 100। 6 1 5 1 5 5 2 10 5 5 25 125। उवें 125 ਨੂੰ 5 ਤੇ डिवाइड करांगे दैट इज़ 25। ठीक है, हुण 25 किन्ने ते आऊगा 5 ते 1। हुण 625 ਨੂੰ की लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4। 4 पहले ही गिवन सी, हुण सिंगल बेस बनाना तो की बनूगी 5 रेज़ टू पावर 1 2 3 4। 4 एदी ते 4 ऑलरेडी गिवन सी तो 5 रेज़ टू पावर 16 इज़ आंसर। फोर्थ दी स्टेटमेंट की है सिंपलीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनू भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म च लिखना है। फर्स्ट सम गिवन है 12 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 7। हुण देखो ना तो ये बेस सेम है और ना ही पावर्स, तो आपां नूं की कन्वर्जन करनी पऊगी। जिवें हुण 12 है, 12 नूं तुसीं की लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, रेज़ टू पावर 4 उवें लिख देना। 9 नूं किवें लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 होंदा रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अगे 4 नूं की लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2। नैक्सट है ओवर 6 क्यूब 8 स्क्वेयर 2 रेज़ टू पावर 7 आपां उवें रख लिया। ठीक है, उपर वाले नूं कन्वर्ट कर लिया ताकि आपां नूं नीचे वाले बेस मिल जाण। हुण तुहानूं ला करवाया सी जदों पावर की अपनी सेम होए मतलब दोनों की पावर होल पावर 4 आ तो सिंगल सिंगल की भी कितनी होगी पावर 4। मतलब इनू लिख सकते हैं 2 पावर 4 6 पावर 4 ये हुण 3 पावर क्यूब 3 पावर क्यूब। ठीक है, आ क्यूब जे दोनों की इकट्ठी लिखी है तो कला कला भी लिख सकते हैं 2 पावर 4 6 पावर 4 3 दी क्यूब तो आ वाले 3 दी क्यूब। उवें 2 दी की बन जूगी स्क्वेयर। ठीक है, 2 टाइम्स आया ओवर 6 क्यूब 8 स्क्वेयर 6 क्यूब मल्टीप्लाई 8 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 7। हुण देखो जी डिवाइड है साइन उन्होंने आप इस तरह भी लिख सकते हैं ओवर, यदा मतलब भी की होंगे डिवाइड ही। ठीक है, हुण जो डिवाइड होवे बेस की है सेम होवे तो पावर्स की हो जाती अपन माइनस। ठीक है, पहला देखो 2 पावर 4 6 पावर 4 आ वाली पावर होने ऊपर आके की हो जाएगी माइनस क्योंकि ये डिवाइड हो रही सी। ठीक है, मल्टीप्लाई जे बेस सेम होन तो मल्टीप्लाई च पावर्स की हो जाती अपनिया ऐड 3 + 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 ओवर 6 तो आप वैनिश करता मतलब ऊपर लै गए। ठीक है, हुण बचिया कि 2 रेज़ टू पावर इत्थे भी देखो 4 सी इत्थे 2 सी
मल्टीप्लाई 6 पावर 1 ही बन जू, 3 पावर कितनी बन गई 6 ओवर 8 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 7। हुण देखो इधर की है मल्टीप्लाई सी बेस सेम है, पावर्स के हो जाएंगे ऐड, कितना बन गया 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 6 ओवर 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 7। हुण देखो जिहड़ा 6 है इहनूं तुसीं किस तरह लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3। हुण आ मल्टीप्लाई जिहदी पावर कुछ ना हो मतलब 1 है, ठीक है। बेस सेम है, पावर्स की हो जाएंगियां प्लस, उवें 3 रेज़ टू पावर 1 प्लस 6 8 रेज़ टू पावर 2 सॉरी इत्थे 2 आना सी 2 रेज़ टू पावर 7 2 रेज़ टू पावर 7 3 रेज़ टू पावर 7 8 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 7। हुण डिवाइड विच की हुंदा पावर सबट्रैक्ट 7 चो 7 माइनस किते 0 जिहदी पावर 0 होवे आंसर की बन जांदा हुंदा 1 दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 7 8 स्क्वायर आंसर कितना आ गया ओवर 8 स्क्वायर। इत्थे कि अपना फोर्थ दा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सैकेंड करते हैं 25 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई टी रेज़ टू पावर 8 ओवर 10 क्यूब मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। ये भी हम देखो की करांगे आप पहला कन्वर्जन टी रेज़ टू पावर 8 ओवर टी रेज़ टू पावर की है 2 तो ये की हो जाऊगा अपना पावर सबट्रैक्ट, ठीक है। डिवाइड हो रही पावर्स की हो जाएंगे माइनस। हुण 25 नूं की लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर टी रेज़ टू पावर 8 ओवर 10 नूं की लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3 टी स्क्वायर। हुण 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर टी रेज़ टू पावर 8 हुण आ की है 2 दी क्यूब अड बन जूगी 5 दा क्यूब अड ते टी स्क्वायर, ठीक है। हुण पावर्स इक्को जी आ गए, बेस सेम होन तो मल्टीप्लाई च पावर्स की हो जांदियां ऐड 2 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 3 टी स्क्वायर 5 रेज़ टू पावर कितनी बन गई 4, ठीक है। हुण देखो 5 ते आ वाला 5 डिवाइड हो रहा मतलब 4 माइनस 3 उस तरह T8 ते टी स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा T8 माइनस 2 ओवर की बन जूगा 2 दा क्यूब 5 पावर 1 मल्टीप्लाई टी पावर 6 ओवर 2 दा क्यूब 5 पावर 1 मतलब 5 भी आ जाऊगा 5T6 ओवर 2 क्यूब की आ गया आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ दा थर्ड 3 रेज़ टू पावर 5 10 रेज़ टू पावर 5 25 ओवर दिस इज 25 5 रेज़ टू पावर 7 6 रेज़ टू पावर 5। तो इनू भी की आप पहला की कर लांगे चेंज, ठीक है। किवें 3 रेज़ टू पावर 5 सी नैक्सट है पहले एक बार स्टेटमेंट द्वारा लिखन लगी मैं 3 रेज़ टू पावर 5 उवें आ जो 10 नूं की लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 5 25 नूं 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 5 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई 6 नूं 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। हुण 3 रेज़ टू पावर 5 2 दी पावर 5 अलग बन जू 5 दी पावर 5 अलग, इत्थे की बन गया 5 दा स्क्वायर ओवर 5 पावर 7 3 रेज़ टू पावर 5 अलग 2 रेज़ टू पावर 5 अलग। हुण देखो डिवाइड हो रहा है 3 सेम है, ठीक है। उस तरह 2 इन्होंने आप ऊपर लै जाने माइनस हो जाएगी पावर
मल्टीप्लाई 2⁵ -5 बचा कि 5⁵ 5 स्क्वायर ओवर 5 7 3⁻0 2⁻0 बेस सेम हुण मल्टीप्लाई च पावर्स की हो जांदियां अपनियां प्लस 5⁻7 ओवर 5⁻7 हुण ये भी दोनों की हो रहे सी डिवाइड तो ये भी की चला जाऊगा माइनस च पावर 3⁻0 2⁻0 5⁻0 जिहदी पावर 0 होवे उहनूं आपां की लिख दिंदे 1 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे 1 अगेन 1 नाल कीता 1 ठीक है। इत्थे की अपने 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक्स।